नमस्कार बच्चों, आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 अकाउंट्स कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन क्लास मेरी कंटिन्यूस चल रही है। इसी क्लास में मैं आपको पूर्व वीडियो में आपको बताया था साझेदारी फर्म का समापन, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। इसमें हमने वसूली खाता कैसे बनता है उसके संबंध में हमने डिस्कस किए थे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसके बाद कंटिन्यूस उसमें दो और अकाउंट्स बनाए जाते हैं वसूली खाता के साथ साथ। एक अकाउंट्स बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट्स बनता है आपका कैश या बैंक अकाउंट। तो बच्चों, आज हम यही देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से बनाया जाता है। अगर बच्चों आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सूचना आपको मिल सके। चलो बच्चों, देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर्स होता है XYZ, पर्टिकुलर XYZ होता है और अमाउंट के दो कॉलम होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अगर पार्टनर दो है तो हमारे दो अमाउंट्स बनेंगे, पार्टनर तीन है तो तीन अमाउंट्स के कॉलम बनाए जाते हैं। तो बच्चों, इसके पूर्व मैंने भी आपको बताया था, मेरे सामने में यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना हुआ है। इसी के माध्यम से ही हमारा कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो सर्वप्रथम जो एसेट साइड में जितने आइटम दिए हुए हैं, इनमें से कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को छोड़ के सभी एसेट्स को हमने रियलाइजेशन अकाउंट वसूली खाते के डेबिट साइड में ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये दो अकाउंट जो होते हैं, जब कैश अकाउंट जब बनेगा तो बैंक अकाउंट बनेगा, उसके हमको यहाँ पे बैलेंस के रूप में होगा। अगर कैश अकाउंट होगा तो कैश का आप बैलेंस लिखेंगे, मान लीजिए 10,000 रुपये है, और आपका बैंक का कैश, अगर बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक का बैलेंस लिखेंगे, और कैश एट बैंक, बैंक में आप पैसा जमा कर देंगे जो भी होगा आपके पास। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये दो अमाउंट जो आपने एसेट साइड से छोड़े थे वो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट के डेबिट में आ जाता है। इसके बाद जितने भी आइटम थे आपने ऑलरेडी आपने रियलाइजेशन अकाउंट में लिख चुके हैं। उसी प्रकार लाइबिलिटी साइड में से जितने भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज थे जो थर्ड पर्सन को हमको भुगतान किए जाने थे, उन सब आइटम्स को भी आपने ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख चुके हैं। अब हमारा आता है इंटरनल लाइबिलिटीज, आंतरिक दायित्व, जो साझेदारों को भुगतान स्वरूप किए जाने हैं या पार्टनर को मिलने वाली राशियां होती है। तो ये सभी राशियां, इसमें से केवल पार्टनर्स लोन जो होता है वो केवल कैश अकाउंट के या बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आता है। मान लो जेड ने लोन दिया था, जेड्स लोन अकाउंट है, तो जेड लोन अकाउंट्स बोल करके मान लीजिए उसका 20,000 लोन था, तो ये आपका केवल कहाँ आता है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आता है। और उसके अलावा जितने भी आइटम्स होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या वर्कर कंपेंसेशन फंड, इनको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करते हैं। तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे तो सबसे पहले हमारा आएगा यहाँ पे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इसमें हमको बताया रहेगा कि लाइबिलिटी साइड में हमको बताया हुआ है एक्स की कैपिटल कितनी है, 1,50,000 रुपए, वाई की कैपिटल आपका है 1,00,000 रुपए और जेड की कैपिटल आपको बता दिया 75,000 रुपए। ये आपको प्रश्न में दिया रहेगा। ठीक उसी प्रकार आपको जनरल रिजर्व, जो हर साल प्रॉफिट में से हम कुछ बचा के रखते थे, तो इस प्रॉफिट को भी पार्टनर आपस में बांटेंगे। मान लीजिए जनरल रिजर्व यहाँ 15,000 दिया हुआ है, तो 15,000 को बांटेंगे 3:2:1 में। तो इस रेशो में बांटोगे तो इसके हिस्से में आएगा 7,500 रुपीज, इसके हिस्से में आएगा 5,000 रुपए और इसके हिस्से में आएगा 2,500 रुपए, 2,500। उसी प्रकार पूर्व का प्रॉफिट एंड लॉस हमको यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस प्रॉफिट एंड लॉस को भी हमने बांट देंगे। तो मान लीजिए 9,000 दिया हुआ है जिसको हम क्रेडिट बैलेंस कहते हैं, तो 9,000 को भी बांट देंगे 3:2:1 में। तो इसका आया 4,500 आएगा, इसका आएगा आपका 3,000 आएगा, इसका आएगा 1,500। उसी प्रकार से अगर आपके पास वर्कर कंपेंसेशन फंड दिया हुआ है, वर्कर कंपेंसेशन फंड, वर्कर कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, ये कहीं अगर दिया हुआ है तो इसको भी आप तीनों में रेशो में बांट दीजिएगा।
और उसके पश्चात हमारा आ जाएगा रियलाइजेशन से। अगर आपको प्रॉफिट हुआ होगा तो आपको रियलाइजेशन से प्रॉफिट को आपको क्रेडिट में लिखेंगे, अगर लॉस हुआ होगा तो डेबिट में। तो जनरली इसका लॉस ही आता है, तो लॉस को हमेशा कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में लिखा जाता है। मान लीजिए 12,000 का लॉस आया है, तो 12,000 लॉस आया है, तो इसके हिस्से में 6,000 आएगा, इसके हिस्से में 4,000 आएगा और इसके हिस्से में 2,000 आएगा। तो ये इतने आइटम्स, पहला तो आपका 3 आइटम का क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा बैलेंस के रूप में, जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा और अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस होगा या अनडिवाइडेड प्रॉफिट होगा तो उसको बांट देंगे, या वर्कर कंपेंसेशन फंड होगा वो बढ़ जाएगा। हाँ, पार्टनर्स लोन अकाउंट्स को हम कहाँ लिखते हैं, कैश या बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाता है। अब उसके पश्चात कुछ हमारे जो आइटम्स है जो रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट्स में आते हैं वो समायोजन से भी आते हैं। तो समायोजन में अगर आपको बोल देता है कि किसी साझेदार ने किसी संपत्ति को रख लिया है, टेक ओवर कर लिया है, तो उसको हम लिखेंगे। तो कोई भी संपत्ति अगर पार्टनर रखता है तो उसको कहाँ लिखा जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट बोल करके, रियलाइजेशन अकाउंट। और कोई भी एसेट्स रखे हुए होंगे तो एसेट्स आ जाएंगे। तो अब हमने देखे थे इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एक्स ने बिल्डिंग को रख लिया था, तो बिल्डिंग को रखा था तो यहाँ बिल्डिंग की अमाउंट आ जाएगी। जेड ने इन्वेस्टमेंट को रखा था 30,000 रुपए में, तो इन्वेस्टमेंट का आएगा, जेड ने कुछ भी नहीं रखा था। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटीज की जिम्मेदारी लिया हुआ था, अर्थात मान लीजिए हमको यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट ही लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट और लाइबिलिटीज लिखेंगे, लाइबिलिटीज। तो एक्स वाई जेड ने, तो एक्स ने कहा था कि मैं बैंक का लोन चुका दूंगा, तो एक्स के कॉलम में 50,000 की लाइबिलिटीज भुगतान की जिम्मेदारी आ जाएगी। वाई ने कहा था कि मैं बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर दूंगा। तो इस तरह से जो भी दायित्व की भुगतान की जिम्मेदारी लेगा उसको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जो भी संपत्ति को टेक ओवर किया है, संपत्ति को रखा है, उसको कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड में लिखा जाएगा। फिर इसके पश्चात दोनों साइड का आप डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर डेबिट साइड में कम आएगा तो कैश या बैंक अकाउंट लिखेंगे, वो किसको मिलेगा, ये पार्टनर्स वापस लेके जाएंगे। अगर बाय द वे अगर किसी का क्रेडिट में आ जाता है, डिफरेंस कहाँ जाएगा, अगर मान लो जेड का क्रेडिट में आ गया तो इसका तात्पर्य होता है कि वो पार्टनर अपने घर से पैसा ला के देगा क्योंकि उसने ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया है। तो इस तरह से कैपिटल अकाउंट ये बताता है कि किस पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा या कौन पार्टनर हमारा पैसा लेकर के आएगा। हो सकता है कि तीनों को भी हमको पैसा मिले, अगर मिलेगा तो तीनों के डेबिट में आएगा, अगर किसी से आएगा तो क्रेडिट में आ जाएगा। तो जैसे आप मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कौन पार्टनर कितना कितना लेके जाएगा। तो इधर हमारा आ रहा है लगभग 50 और 1.5 लाख, 2 लाख आ रहा है, 2 लाख और 10, मान लीजिए 2,15,000 आया, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम देख रहे हैं 2,15,000 आया। तो 2,15,000 में से 1.5 लाख चले गया आपका, तो आपके पास कितना बच जाएगा, यहाँ पे आप वर्किंग कर सकते हैं। मान लीजिए 2,15,000 आया है, इसमें से आपको 1,56,000 घटाना है, तो माइनस कर दीजिए। तो 59,000 रुपीज कौन लेके जाएगा, एक्स लेके जाएगा। इसी प्रकार वाई का निकालेंगे, तो वाई का निकाल रहे हो तो मान लीजिए 1,20,000, 1,28,000 आया, 1,28,000 में 34,000 घटा देंगे। तो डेबिट का टोटल 2 आइटम्स है, दोनों को हटा दी, माइनस कर दीजिए। तो इस तरह से आप घटाएंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, तो इसका 94,000 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से आप जेड का निकाल लेंगे, तो जेड का आ रहा है इसका 79,000 आ रहा है। तो 79,000 में से 2,000 घटा दीजिए तो 77,000 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा क्या आएगा, पार्टनर्स कौन से पार्टनर कितना कितना कैपिटल लेके जा रहे हैं या कितना लेके आ रहे हैं, ये आपका कैपिटल अकाउंट बता देता है। इससे तात्पर्य है कि हमको ये पता चलता है कि किस पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा या लेके आए।
जब कैपिटल अकाउंट बन जाता है तो आपको फिर उसके पश्चात क्या बनाना पड़ता है, हमको कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाना होता है। तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आपको कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आपने जो छोड़े थे, उस कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को आपको डेबिट में लिखना होगा। उसके पश्चात हमारा यहाँ पे मैंने बताया था पार्टनर्स लोन जो था 20,000 रुपए था, जो कहाँ लिखा जाता है, कैश अकाउंट में पेमेंट किया जाता है, तो इसको पेमेंट कर दीजिए। अब उसके पश्चात आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाए थे कल, तो रियलाइजेशन अकाउंट में जिन जिन संपत्तियों को हमने नगद में बेचे थे उन सब संपत्तियों का उल्लेख डेबिट साइड में किया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे और जिनसे जिनसे आपको मिला था, डेप्टर से मिला था, मशीन से मिला था, आपको मशीन से मिला था, इसके अलावा आपको स्टॉक से मिला था, डेप्टर से मिला था, तो जिनको आपने कैश बेचे थे और उसको आपने क्रेडिट साइड में लिखे थे, उन अमाउंट्स को आप कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार जो भी आपने एक्सटर्नल लायबिलिटीज का भुगतान किए थे उनको अपन कहाँ लिखा जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट बोल करके। आपने क्रेडिटर्स का पेमेंट किए थे, बिल्स पेबल का पेमेंट किए थे, तो ये आपके पेमेंट्स आ जाएंगे, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का आपने पेमेंट किए हो, तो ये पेमेंट भी आपका कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। उसके अलावा आपने क्या पेमेंट किए थे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किए थे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपने 5,000 रुपये भुगतान किए थे, या आपने कंटीजेंसी लायबिलिटीज किए थे, कंटीजेंसी आप